महापुरुषों को नमन करते हुए बामसिफ के 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मंच से हम सब पहला प्रबोधन सत्र जाति आधारित जनगणना स्थिति और चुनौतियां विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी बामसिफ ने ओबीसी जनगणना संबंधी विषय को डिजाइन किया था और चर्चा किया था। और थोड़ी सी स्मरण पर आप जोर डालें तो आज से 11 साल पहले बामसिफ ने जब अपने राष्ट्रीय अधिवेशन किए थे, 2011 के सेंसस से ठीक पहले का वह वक्त था, तब भी ओबीसी जाति के लिए जनगणना संबंधी हमने विषय लगाए थे। गर्व है इस बात के कि जो भारत की पिछड़ी जातियां हैं, इन पिछड़ी जातियों की गणना के मुद्दे को भारत में किसी भी सामाजिक संगठन से पहले बामसिफ ने इस मुद्दे को उठाया और हर 10 वर्ष पर जब जनगणना का अवसर आता है उसके तैयारी की जाती है। उसके ठीक पहले के अधिवेशन में हम जन जागृति के लिए इस मुद्दे को शामिल करते रहे हैं। इस वर्ष भी विषय चयन समिति ने इस विषय का चयन किया और आज आपके सामने देश के कोने कोने से आए डेलीगेट के बीच भारत के प्रबुद्ध वक्तागण अपनी अपनी बातों से आपका प्रबोधन करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चुनिंदा बिंदुओं को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उसकी गणना करना क्यों चाहते हैं। स्पष्ट और सामान्य समझ की चीज़ें हैं कि इस धरती पर रिसोर्स और उस रिसोर्स का लोगों के बीच समान बंटवारा हो। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के फूले तक, बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को देखें हम, या भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वह समता आधारित है। समता मूलक समाज बनाना हमारे संगठन का मिशन है। तो इस समता मूलक समाज बनाने की प्रक्रिया में रिसोर्स का समता पूर्वक बंटवारा होना बेहद जरूरी चीज़ है और इस बिंदु को ध्यान में रख कर के ही हम इन बातों को चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये अस्पष्टता नहीं हो जाती है कि भारत में रहने वाले पिछड़ी जातियों की संख्या, आबादी उनका क्या है, उनके लिए सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाने वाला व्यवस्था नाकाफी होगा। यदि हम थोड़े पुराने आंकड़े पर ही जाएं तो 52% ओबीसी जातियों के लिए 27.5% का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वह अपने आप में अब अल्प है और यह प्राकृतिक न्याय का हिस्सा नहीं है। तो यदि इन जातियों की गणना हो जाती, इनकी वास्तविक संख्या स्पष्ट हो जाती और देश के रिसोर्स का अनुपात हम ठीक ठीक जान पाते तो इनके वितरण के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था किया जा सकता और उस व्यवस्था के माध्यम से समाज में जागृति आती। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटी खा खा करके दवाई खा करके पचाते हैं और तब भी नहीं पचता है तो मर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाने के लिए रोटियां नहीं हैं।
रोटियां हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक मूल निवासी आबादी के हिस्से की जो रोटियां हैं उन रोटियों को 10% लोग अपने कब्जे में ले रखे हैं और उस पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। वो रिलीज नहीं होने देते उन रोटियों को, और सभी आम ज़रूरतमंद लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे इन विषयों को हम उठाते हैं, और अभी वर्तमान समय में जो शासक जातियां हैं वह इस तरह के शगुफे सामने लाती हैं। जब चुनाव का वक्त होता है तो वह वादा करते हैं कि हम ओबीसी जातियों का जनगणना कराएंगे। 2017, 16, 18 में शासक जातियों के बड़े लीडरों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें आई हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं उनकी मंशा गणना की नहीं होती है, सिर्फ सत्ता पाने की होती है। और इस फंस गए इंसान सब, फंस गए लेकिन हम आगे इसे गणना में हम कराएंगे, गणना में शामिल किया जाएगा ओबीसी जातियों को। लेकिन वही संसद जो चर्चा डिस्कस इस बिंदु पर की थी, आगे ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई व्यवस्थाएं आई, तो जो 10 वर्षीय जनगणना होती है जिसे जनगणना निदेशालय कराता है, उस जनगणना में इसे शामिल नहीं किया गया और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई। और उसके आंकड़े को सरकार के पैरोकार लोगों ने कोर्ट में हल्फनामा के माध्यम से बताया कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो भाई गलतियां आपने किया ही क्यों? गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, और इन गलतियों के बहाने लेकर के इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब जनगणना में जाति जनगणना को रोकने की बातों को सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यह नीतिगत फैसला है। नीतिगत फैसला कह करके वह कोर्ट से इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, और कई बार तो कोर्ट के माध्यम से ही इस पर रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोर्ट में बहुमत में ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि ओबीसी जाति की जनगणना हो। तो आज ऐसे विषम परिस्थिति में, ऐसे असामान्य परिस्थिति में इसको ठीक प्रकार से कैसे इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, लागू किया जाए, ओबीसी की तरक्की कैसी हो, और इस जनगणना के मामले में क्या चुनौतियां हैं, हमारे विद्वान वक्तागण मंच पर आ चुके हैं, वो आपका प्रबोधन करेंगे। आपसे अपील है कि आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं और इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।